Hello everyone, welcome to rsagarwal.com. My name is Bhumika Bhardwaj and today we are going to start chapter improvement in food resources जिसका पार्ट नंबर 2 आज हम करने वाले हैं। ये बायोलॉजी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 रहेगा। ओके, अब आप इधर आ जाओ कि ये जो एक पिक्चर आपको दिख रही है इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पैडी की फील्ड भी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये आपको कैबेज दिख रहा है, यहाँ पे एक वेजिटेबल है जो कि ब्रिंजल है। बेसिकली हम क्रॉप्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पे कॉटन भी हमको दिख रही है, मेज दिख रही है। तो ये कौन सी क्रॉप्स हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये सारा का सारा चैप्टर बेसिकली इसी से ही रिलेटेड होगा, जिसका नाम भी है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। के फूड की जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम बेटर यील्ड कैसे पा सकते हैं, किस तरीके से उनके अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट दे कि हमको क्वालिटी मिले, यही सारी की सारी चीजों से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई दे आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्वेश्चन बहुत आसान है, पूछ रहा है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों कहा जाता है। तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर मैं बात करूं मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज होता है या नहीं होता है। मैक्रो वर्ड तो बहुत कॉमन है, आपने सभी ने सुना होगा। मैक्रोसिम, माइक्रोसिम, नैनोसिम, ये सब चीजें सुनते हो ना आप। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, लार्ज। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, प्रोटीन होते हैं, और क्या होते हैं, विटामिन्स होते हैं। ये सारी की सारी चीजें किस में आ जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स में आ जाती हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों बोला जाता है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट जिनके मॉलिक्यूल्स का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, उनको क्या बोला जाता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। और ये कौन कौन से होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। लिखो फटाफट क्या क्या होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट होंगे, और क्या होंगे, प्रोटीन्स होंगे, फैट के मॉलिक्यूल्स होंगे। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कंसिडर किए जाते हैं किसके अंदर, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में। क्यों बोला जाता है इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सिंपल सा आंसर है बिल्कुल, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है। ओके, देख लेते हैं आंसर इसका। द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे के सारे क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। अभी जो मैंने आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एनिमल्स की बात थी। ओके, अब हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की बात है। तो नाइट्रोजन का साइज क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होगा, पोटेशियम आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है। ये सारे के सारे क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। और इनकी प्लांट्स को क्या होता है कि क्वांटिटी भी ज्यादा जरूरत होती है। ओके, तो देख लेते हैं। दे आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बिकॉज दे आर एक्वायर्ड बाय द प्लांट्स इन लार्ज अमाउंट्स। क्यों बोला जा रहा है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, डेफिनेटली इनका साइज भी बड़ा है और ज्यादा अमाउंट में क्या चीज है, प्लांट्स को इनकी जरूरत है, ज्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट है, इसलिए इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। हाउ डू प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स। अब तक तो हमने ये पढ़ लिया कि भाई मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं और उनको क्यों बोला जाता है, मगर अब ये प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लेते कहाँ से हैं, ये चीज हमको पढ़नी है। तो कहाँ से लेते हैं भाई, सराउंडिंग से लेते हैं। एयर मतलब एटमॉस्फेयर से ले सकते हैं, सॉइल से ले सकते हैं, वाटर से ले सकते हैं। तो इन सारी की सारी चीजों से क्या करते हैं, प्लांट्स अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। देख लेते हैं इसका एक बार आंसर। न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू द प्लांट्स बाय एयर, वाटर एंड सॉइल। समझ आ गया। सॉइल के अंदर, भाई सॉइल भी तो न्यूट्रिएंट्स रिच होती है, एयर के अंदर भी होता है न्यूट्रिएंट्स, वाटर के अंदर भी होता है। तो इन्हीं सब से, ये एक्सटर्नल सोर्सेज से प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। सो देयर आर अबाउट 40 एलिमेंट्स। 40 एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन की बात कर रहे थे हम, किसकी बात कर रहे थे, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी की सारी चीजें कौन सी होती हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं इनको। सो दे आर around 40 elements found in the plant's ash, but only 16 of those elements are essential for the plant's growth and development। क्या बात की जा रही है कि होते तो राउंड ऑफ कितने हैं, 40 एलिमेंट्स होते हैं, मगर अगर मैं प्लांट की ग्रोथ की बात करूं या उसके डेवलपमेंट की बात करूं तो केवल 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको कंसिडर किया गया है यूजफुल एलिमेंट्स में, या फिर आप एसेंशियल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। यही 16 एलिमेंट्स किस
किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। किसकी बात की जा रही है? तो प्लांट्स के अंदर हम बात कर रहे हैं। ओके, एंड दीज 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एसेंशियल एलिमेंट। भाई जरूरतमंद है तो उनको तो एसेंशियल बोला ही जाएगा, तो इनका नाम रख दिया गया है एसेंशियल एलिमेंट्स। अब देख लेते हैं एक बार ये कौन कौन से हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करूं तो मैं देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ओके, ये क्या है? ये तो इनका बेसिकली हम डिनोट कर रहे हैं कि सी से इसको डिनोट करेंगे। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनका सोर्स क्या है? फ्रॉम एयर, वाटर एंड सॉइल। मतलब ये जो 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको मोटे मोटे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनका सोर्स क्या है? ये आते कहां से हैं? तो ये एयर से भी लिए जाते हैं, वाटर से भी लिए जाते हैं और सॉइल से भी लिए जाते हैं। ओके, अब ये जो बाकी बचे हैं फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरोन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, क्लोराइड एंड मॉलिबेडम, ये सारे के सारे क्या है? सोर्स है फ्रॉम सॉइल और फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपने पढ़ा होगा मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होता है। ये 8th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि एक चार्ट दिया हुआ था कि मैन्योर और फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस क्या है फर्टिलाइजर्स में। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? जिनको हम क्या करते हैं? सिंथेटिकली प्रिपेयर करते हैं और उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि फर्दर ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। किसकी? प्लांट्स की। ओके, तो आगे बढ़ जाऊं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वही कह रहा है कि कंपैरिजन करना है, डिफरेंशिएट बिठाना है किसके अंदर? मैन्योर के अंदर और फर्टिलाइजर्स के अंदर। किस और बताना क्या है? मेंटेनिंग द सॉइल फर्टिलिटी। किसके रिगार्डिंग में बात हो रही है? सॉइल की फर्टिलिटी, मतलब सॉइल कितनी उपजाऊ है, किससे उपजाऊ होगी? मैन्योर उसमें ज्यादा यूजफुल रहेगा या फिर फर्टिलाइजर्स का यूज ज्यादा होगा? इस रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, तो कंपैरिजन करना है बेसिकली दोनों का, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर का। तो अभी मैंने आपको एक कंपैरिजन तो बता ही दिया था कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? मैन मेड होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, जबकि मैन्योर क्या होते हैं? नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उनको बोल सकते हैं। तो पहला डिफरेंस देख लेते हैं। फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर क्या होगा? मैन मेड होगा, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होगा। मैन्योर क्या होते हैं? इज ए नेचुरल सब्सटेंस। नेचुरल है मतलब कि नेचर की जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके थ्रू क्या बनाया जाता है? मैन्योर बनाया जाता है, जिसको हम खाद भी बोलते हैं। तो मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यू। रेजिड्यू मतलब जो भी प्लांट का बचा कुचा है, जैसे लीफ गिर जाए, फ्रूट गिर जाए, किसी वेजिटेबल की पील हो, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो जो भी प्लांट के रेजिड्यू हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, उनसे जब बनाते हैं एक ऐसा सब्सटेंस जो कि नेचुरल होगा, उसको हम मैन्योर बोलेंगे। ओके, समझ आई बात? नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, ये पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। अब क्या है कि फर्टिलाइजर कभी भी क्या कोई भी ह्यूमस सॉइल को नहीं देता है, मतलब अमॉर्फस स्टेट में या फिर पोरस उसमें वो सॉइल को नहीं आने देता। तो डेफिनेटली अगर वो ह्यूमस नहीं दे रहा है तो सॉइल की फर्टिलिटी उस लेवल की अच्छी नहीं होगी। अगर मैं बात करती हूँ मैन्योर में, मैन्योर क्या है? खाद है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, उसके अंदर सारी नेचुरल सब्सटेंस है। तो अगर मैं सॉइल फर्टिलिटी की बात करती हूं तो मैन्योर ज्यादा अच्छे से सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि उसके अंदर लॉट ऑफ ह्यूमस होता है। और ह्यूमस क्या काम करता है? ह्यूमस बेसिकली पोरस, मतलब जो सॉइल के अंदर जो पोर्स हो जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि बेसिकली रेस्पिरेशन आप कह लो कि जो गैसेस एक्सचेंज हैं, क्योंकि रूट्स क्या करती हैं, रूट हेयर्स भी तो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉइल को पोरस बनाता है कौन? ह्यूमस। तो अल्टीमेटली सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। जैसे मैंने बताया था आपको, आर्टिफिशियली प्रिपरेशन होती है किसकी? फर्टिलाइजर्स की, मैन मेड होते हैं ये। अगर मैं बात करती हूँ मैन्योर की, तो मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स।
इनको कहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, तो इनको फील्ड्स के अंदर ही प्रिपेयर किया जाता है मैन्योर को। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, फर्टिलाइजर्स आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। आप देख रहे होंगे ये क्या है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात की जा रही है कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, रिच होते हैं किसमें, ये जो न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं जैसे नाइट्रोजन रिच होंगे और क्या होंगे, पोटेशियम या फिर फास्फोरस रिच भी होंगे ये। अच्छा, ये क्यों रिच होते हैं, क्योंकि हम इनको सिंथेटिकली क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, सिंथेटिकली बना रहे हैं। देखो, अगर हम कोई चीज बनाते हैं तो हम अपने डिजायरेबल कैरेक्टर्स डालते हैं, कैरेक्टर्स डालेंगे डिजायरेबल, तभी तो हमको पता है ना कि आउटकम हमको वैसा ही मिलेगा जब उसमें हम रॉ मटेरियल्स वैसा डाल रहे हैं। तो हमको पता है कि न्यूट्रिएंट्स की, स्पेशली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इसलिए हम फर्टिलाइजर्स में क्या ऐड करते हैं, कंपोनेंट करते हैं, ऐड करते हैं या एलिमेंट बोल सकते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट जो ये तीनों दिखाए गए हैं इसमें ज्यादा रिच होंगे एज कंपेयर टू मैन्योर। तो मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। ऐसा नहीं है कि मैन्योर के अंदर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होते, हम कंपैरिजन देख रहे हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वो कंपैरिजन का है ना, तो हम कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं। ये नहीं बोल सकते कि मैन्योर के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते ही नहीं है। अगर सॉइल की फर्टिलिटी की बात की जाए तो मैन्योर ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा। ओके, तो आज हमने ये 3 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं पार्ट नंबर 2 में। इससे पहले का जो पार्ट था उसमें हमने जर्नल ये देखा था कि हमको वेजिटेबल्स से क्या मिलता है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलता है, वो कहाँ पे कैटेगराइज हैं, कि वो प्रोटीन देते हैं कि विटामिन देते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमने उसके अंदर पढ़ी थी। आने वाली जो पार्ट नंबर 3 होगा उसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 आगे भी जितना भी होगा उसको कवर करेंगे। मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको डिटेल में पूरा एक्सप्लेनेशन करूं कि एक क्वेश्चन के साथ आपका टॉपिक कवर करा सकूं, ये मेरी पूरी कोशिश रहती है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन देना हो, आप कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कर सकते हैं। मैं हमेशा उस चीज को कोशिश करूंगी कि आपके सारे के सारे डाउट्स को पूरा कर सकूं और अपने आपके सजेशंस को इम्प्लीमेंट करके आपको बेटर तरीके से मैं आपको समझा सकूं, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा उस चीज को, मेरी वीडियोस आपके लिए यूजफुल रहे। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।